राधे राधे मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे चातुर्मास कब से प्रारंभ होने वाला है और चातुर्मास में हमारी पहली एकादशी कौन सी होगी और उसका पहला माह क्या होगा। बारी बारी से मैं आपको बताऊंगी, मगर इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी आने वाली एकादशी कौन सी है, चातुर्मास कब से प्रारंभ होगा और चातुर्मास का पहला पवित्र माह क्या कहलाता है और कब शुरू होगा। उसमें हम क्या करें क्या ना करें, वो कौन से भगवान को समर्पित है, ये हम जानेंगे। और उसके बाद के 3 माह के वीडियो में लाइन से एक एक करके आपको दूंगी। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि 2025 में आने वाली अगली एकादशी कब है। तो 2025 की अगली एकादशी है 6 तारीख को और उसी समय से शुरू हो जाएंगे हमारे पवित्र चातुर्मास का प्रारंभ होगा। तो चातुर्मास का पवित्र महीना 4 माह का होता है। इसमें पड़ता है सावन माह जो पहला माह होता है, दूसरा होता है भादो माह, तीसरा आश्विन और चौथा कार्तिक। तो बारी बारी से हम इस माह के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जो देवशयनी एकादशी पड़ेगी हमारी 6 तारीख को 2025 की। तो देवशयनी एकादशी में ऐसा कहा जाता है कि हमारे जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु जी शयन के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और फिर प्रारंभ होता है चातुर्मास इसी दिन से। और इसका जो पहला माह होता है वह हमारे प्यारे भोले बाबा का सावन माह होता है और वो जब पृथ्वी की कारोबार श्री शिव जी के हाथ में आ जाती है तो वह सावन माह कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर जानते हैं कि पहला सोमवार कब पड़ने वाला है। पहला सोमवार पड़ेगा हमारा 14 जुलाई को सावन माह की। किंतु जो सावन का माह शुरू होगा वो होगा 11 तारीख से और जो समाप्त होगा वो 1 अगस्त को होगा। तो पहला सोमवार हमारा कब पड़ने वाला है, क्योंकि ये सावन का जो महीना होता है उसमें पड़ने वाले जो सोमवार होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसमें व्रत आदि किए जाते हैं। तो हमारा पहला सोमवार पड़ेगा 14 जुलाई 2025, दूसरा पड़ेगा 21 को, तीसरा पड़ेगा 28 को और चौथा पड़ेगा 4 अगस्त को। तो ये हुए हमारे सोमवार के बारे में जानकारी, है ना। तो अब हम ये जानते हैं मित्रों कि सोमवार उपवास और जो हमारा सावन माह है वो क्या होता है। श्रावण माह तो हमारे प्यारे भोले बाबा का दिन होता है। श्रावण माह हमारे प्यारे शिव जी का माह होता है। हमारे शिव जी को ये महीना बहुत ही पसंद होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये माह में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि कभी भी कोई भी माह पड़े, हमारे ईश्वर ये नहीं चाहते कि हम बुरा बोले, किसी से द्वेष करें, किसी से बैर रखें, कड़वाहट घोली हुई जुबान बोले, है ना। सबसे पहले तो इसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम यहाँ पर सावन माह की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि हमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ, साग, बैगन, कढ़ी, लहसुन, प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। दूध भी वर्जित कहा गया है। बाल दाढ़ी अगर हो सके तो ना बनवाए, किंतु अभी कलयुग चल रहा है तो शायद संभव ना है, मगर कई लोग मानते हैं इस चीज़ को। दूसरा, नाखून ना काटे, शरीर पर तेल ना लगाए, दिन में सोना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, ये सब चीज़ तो खैर हम जितना हो सके माने, किंतु बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनके पैर छुए, ये तो हम कर ही सकते हैं। बहन, गरीब, लाचार व्यक्ति आदि का सम्मान करना चाहिए। उनको यथानुसार दान देना चाहिए या गिफ्ट आदि दे देना चाहिए। दूसरी चीज़, गुरुओं का अपमान ना करें, संतों की सेवा करें और शिवलिंग पर हल्दी ना चढ़ाएं। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हमने जाना कि सावन माह में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सावन का महीना वो महीना है जिसमें धरती पर धूप की तपिश कम हो जाती है और चारों ओर बारिश की फुहारें धरती को चरोपार कर देती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। हमारे देवादिदेव महादेव को सबसे पसंदीदा माह सावन का माह है और
और मित्रों, दूर दूर से भक्तगण गंगा जल लेकर आकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। पंचांग के अनुसार सावन का महीना साल का 5वां महीना होता है ना। इस माह में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है और यह माह हमारे भोले बाबा को समर्पित होता है और ये उत्सव की तरह मनाया जाता है ना। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी का माता पार्वती से इसी माह में पुनर्मिलन हुआ था। इसी वजह से भी हमारे भोले बाबा को ये माह बहुत पसंद है। एक अन्य कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि सावन माह में ही समुद्र मंथन हुआ था और इस मंथन से हलाहल का उद्गम हुआ था। ये तो आप जानते ही हैं। इस मंथन से जो विष निकला था, हलाहल निकला था, उसे शिव जी ने ग्रहण कर लिया था और कंठ में धारण कर लिया था, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा, यानी कि कंठ में धारण करने की वजह से ऐसी मान्यता होती है कि उसकी गर्मी को, प्रभाव को कम करने के लिए सारे देवी देवताओं ने, सब जनों ने, माता पार्वती ने, सब देवी देवताओं ने हमारे शिव जी पर जल अर्पित किया था। तो तभी से शिव जी को श्रावण माह में जल अर्पित किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। इस महीने में अधिकांश कुंवारी कन्याएं व्रत और पूजा रखती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। ऐसी मान्यता है कि शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर लड़कियों को अच्छा वर प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, कई लोग इस सावन के माह में पूरे माह का व्रत रखते हैं, जिसमें एक टाइम भोजन खाना होता है। कई लोग बगैर नमक का सिर्फ फलाहार ही लेते हैं और कई लोग पूरा खाना खाते हैं नमक वाला, किंतु वो सात्विक होना चाहिए, बगैर लहसुन प्याज के, जिसमें मांस मदिरा आदि का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो ये अपनी क्षमता अनुसार होता है, किंतु प्याज, लहसुन और मांस मदिरा तो बिल्कुल भी निषेध है। जो पूरे माह नहीं करते हैं वो सोमवार का व्रत धारण करते हैं। और कई लोग इस माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि का व्रत करते हैं। तो जो शिवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें सिर्फ केवल फलाहार लेना चाहिए। सोमवार व्रत में हम एक टाइम भोजन कर सकते हैं, वो सात्विक होना चाहिए, किंतु मांस मदिरा आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग इसको फलाहार करके भी ले सकते हैं। तो ये अपने ऊपर होता है, अपनी क्षमता के अनुसार होता है। या तो सात्विक भोजन करें एक बार या फिर फलाहार करें। यदि आप 16 सोमवार या फिर सोमवार के जो पूरे स्वतंत्र उपवास होते हैं उसे उठाना चाहते हैं तो आप श्रावण के महीना में उठा सकते हैं। ये सबसे उत्तम महीना होता है कि हम ये 16 सोमवार का जो व्रत वगैरह आदि होता है ना, उसे हम उठा सकते हैं। पूरे सावन शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक में आप गंगा जल या पंचामृत का उपयोग कर सकते हैं। पूरे माह नियम पूर्वक बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए, बेल पत्र जिसे कहते हैं, उसे अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बेल पत्र अर्पित करने के साथ साथ बेल का वृक्ष भी लगाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या श्रावण मास के किसी भी दिन अगर वो बेल पेड़ लगाता है तो उसे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव जी की कृपा उस पर बहुत बनी रहती है, ऐसा कहा जाता है। और यदि इस बेल पत्र को मंदिर परिसर के आसपास लगाया जाए तो उसे शिव सायुज्य प्राप्त होता है, अर्थात उसे शिवलोक में जगह मिलती है, अनुकंपा प्राप्त होती है शिव जी की। जो पूरे माह का व्रत करे वह रात में एक टाइम भोजन करे, हो सके तो पत्तल में खाए, है ना। और दूसरी चीज़, श्रावण महात्म का पाठ करे, श्रावण मास की कथा सुने, भजन कीर्तन करे, जितना हो सके शिवमय होकर रहे। सोमवार को विशेष अभिषेक करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। कई लोग मौन व्रत का भी धारण करते हैं, इसका भी विशेष महत्व होता है। और मित्रों, श्रावण माह में कभी भी नीला, काला, खाकी, नेवी ब्लू और भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूरे माह आप महामृत्युंजय का जप करें, ना हो तो शिव 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 ही बोलें, शिव माला करें, शाम से सदा शिव बोले, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। बहुत सारी चीज़ है, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रत्येक सोमवार शिव जी पर, शिवलिंग पर कुछ विशेष अर्पित करना चाहिए, कुछ विशेष वस्तु अर्पित करना चाहिए, जिसे मैं बता रही हूँ आपको। प्रत्येक सोमवार जो शिव जी पर या शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तु अर्पित करते हैं उसे शिवा मुट्ठी कहते हैं। जैसे कि प्रथम सोमवार को कच्चे चावल 1 मुट्ठी, दूसरे सोमवार को सफ़ेद तिल 1 मुट्ठी,
तीसरे सोमवार को खड़े मूंग 1 मुट्ठी, चौथे सोमवार को जौ 1 मुट्ठी, पांचवें को सतुआ, आखिरी सोमवार को 2 मुट्ठी भोग अर्पित करें। तो मित्रों सुनिए, आपने जाना ना इस वीडियो में कि आपके पास अब बम्पर ऑफर है शिव जी को मनाने का। क्योंकि देखिए, चातुर्मास के 4 माह हमसे हो नहीं सकते, पूरा माह का व्रत हमें हो नहीं सकता, तो माह के 4 सोमवार हैं हमारे पास में। आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लग जाइए हमारे भोले बाबा को मनाने के लिए। और भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, शिव जी तो शिव जी हैं। वो तो आपका एक आशु और भाव से पुकारी गई पुकार को सुनकर आएंगे ही आएंगे। तो मित्रों, मुझे यकीन है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं भादव माह के बारे में जानकारी दूंगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। राधे।